नमस्ते। चलिए, आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। इसका नाम है जंगल में सद्भाव, एक शरारती बंदर का सबक। देखते हैं इस कहानी में क्या खास है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या शरारत करने में हमेशा ही मजा आता है? चलिए, इस सवाल का जवाब हम अपनी कहानी में ही ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शरारती बंदर से। देखते हैं ये नटखट बंदर जंगल में क्या क्या गुल खिला रहा है। सोचिए, एक बहुत ही घना हरा भरा जंगल था, जहां ना तरह तरह के जानवर रहते थे और सब एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार और शांति से रहते थे। हर तरफ बस खुशी ही खुशी थी। लेकिन इस शांत से जंगल में ना एक बंदर भी रहता था, और वो बंदर था बड़ा ही चालाक और शरारती। पता है उसे क्या पसंद था? दूसरों को परेशान करना। उसमें उसे बड़ा मजा आता था। तो एक दिन ऐसे ही पेड़ पर उछल कूद करते हुए बंदर ने सोचा, आज तो कुछ मजेदार करना पड़ेगा। चलो, क्यों ना इन सब की खुशी में थोड़ा सा भंग डाल दिया जाए। और बस यहीं से शुरू हुई सारी गड़बड़। तो दूसरी तरफ जंगल में क्या हो रहा था? अरे वाह, जंगल में तो एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। पता है, जंगल के सारे जानवर ना एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे थे। सबने सोचा कि चलो सब मिलके सजावट करेंगे, और बस खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए। देखिए तो कितने खुश लग रहे हैं सब। पर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो तो कुछ तो गड़बड़ होती है ना? तो अब बारी थी बिगड़ी हुई तैयारी की। जैसे ही उस शरारती बंदर ने सबको इतनी खुशी से तैयारी करते देखा, उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। वो मन ही मन बोला, हा हा, अरे वाह, अब आएगा असली मजा। ये सब के सब कितने परेशान हो जाएंगे। और फिर क्या था, उसने चुपके से जाकर उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब जब बाकी जानवर वापस आए तो वहां का नजारा देखकर तो हैरान ही रह गए। सब कुछ बिखरा पड़ा था। एक ने दुखी होकर कहा, अरे ये किसने सब कुछ खराब कर दिया? तो दूसरा बोला, हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। बेचारे सब के सब बहुत उदास हो गए। जब सारे जानवर इतने दुखी और निराश थे, तभी वहां कोई आने वाला था। कोई ऐसा जो बहुत समझदार था और जो हमारे शरारती बंदर को एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाने वाला था। और वो कौन था? ठीक उसी समय जंगल के सबसे समझदार हाथी दादा वहां पर आए। उन्होंने जैसे ही वो बिखरा हुआ सामान देखा ना, वो एक ही पल में समझ गए कि ये शरारत किसकी है। हाथी ने बंदर को बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाया और जानते हैं क्या समझाया? उन्होंने कहा, बंदर, एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की खुशी छीनकर या उन्हें दुखी करके हमें कभी भी सच्ची वाली खुशी नहीं मिल सकती। और ये बात बंदर के दिल में घर कर गई। हाथी दादा की बात सुनकर बंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप सब मुझे माफ कर देंगे? और अब आता है कहानी का सबसे बढ़िया हिस्सा। जानते हैं क्या? जब सबने मिलकर फिर से काम शुरू किया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद हमारा बंदर चुपचाप नहीं बैठा। वो तो फौरन सबकी मदद करने में जुट गया। सबने मिलकर फिर से तैयारी शुरू की। और आपको पता है, इस बार सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा था? जी हाँ, हमारा वही शरारती बंदर। और आखिरकार कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां सबको ये समझ आया कि असली खुशी आखिर होती क्या है। जब सारी तैयारी दोबारा से हो गई ना, तो सभी जानवरों ने मिलकर खूब धूमधाम से वो उत्सव मनाया। सब नाच रहे थे, गा रहे थे, और सब एक साथ मिलकर क्या कह रहे थे? मिलजुल कर रहने में ही तो असली मजा है। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली तो ये कि दूसरों की खुशी में रुकावट डालना बहुत गलत बात है, और दूसरी ये कि सच्ची खुशी अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में ही मिलती है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, असली खुशी अकेले मिलती है या सबके साथ? जरा सोचेगा इस बारे में। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।